बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां रामदास नाम का एक गरीब किंतु बड़ा ही श्रद्धालु इंसान रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में माता रानी के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति थी। रामदास रोज सुबह जल्दी उठकर पास के पहाड़ी मंदिर में जाता और माता रानी को जल और फूल चढ़ाता। उसके पास न तो महंगे फूल होते, न ही मिठाइयाँ, बस घर के आंगन से तोड़े गए ताजे फूल और एक लोटा जल। लेकिन उसके मन की सच्चाई इतनी गहरी थी कि लगता जैसे माता रानी स्वयं उसकी पूजा स्वीकार करती हों। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, रामदास, केवल जल और फूल से देवी प्रसन्न होंगी? देखो हम कितनी बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन रामदास मुस्कुरा देता और कहता, माता को तो केवल प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, भोग नहीं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूखे मरने लगे। बड़े बड़े सेठ, जिन्होंने सोचा था कि उनकी भेंट से माता रानी हमेशा प्रसन्न रहेंगी, वे भी संकट में पड़ गए। इसी समय रामदास भी भूखा प्यासा होकर माता के मंदिर पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, माते, आपके बच्चों पर यह कैसी विपत्ति आई है? यदि मैंने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपा कीजिए। उस रात अद्भुत चमत्कार हुआ। सपने में माता रानी प्रकट हुई और बोली, रामदास, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। तू चिंता मत कर। सुबह जब तू उठेगा तो गांव के पास वाली पहाड़ी से एक जलधारा निकलेगी और खेतों को सींचेगी। सचमुच, अगली सुबह जब सब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी से निर्मल जल की धारा बह रही है। खेत हरे भरे होने लगे, कुएं भर गए और अकाल समाप्त हो गया। सब लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे और माता रानी का धन्यवाद करने लगे। फिर सबने रामदास की ओर देखा और कहा, सचमुच, माता रानी को धन या वस्त्र नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की भक्ति प्रिय है। उस दिन से गांव वाले रामदास को तुच्छ नहीं समझते, बल्कि उसके आदर्श को मानते। और यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जिसके मन में श्रद्धा और प्रेम हो, न कि केवल दिखावा।